सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से 10 पैनल यानी कि 10 कलियों वाली अनारकली की कुर्ती की कटिंग और सिलाई का तरीका इसी वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, हमने इसे बनाने के लिए हमने तीन मीटर कपड़ा लिया है। 3 मीटर कपड़े में बनाएंगे हम। सो इसका अपर पार्ट कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपर पार्ट कट करने के लिए 4 बार कपड़े को हमने बिछा कर रखा है। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हमने 7 इंचेस पर निशान लगाया एंड जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग कर कर गोलाई से इस तरीके से कंप्लीटली मार्किंग कर लेंगे। इसकी जो रेडी लंबाई है वो है यहाँ पर करीबन 14 + 1 सिलाई का ऐड किया है। ऊपर से एक निशान लगाया हमने 12 इंच पर। यहाँ पर हमारा चेस्ट का मार्जिन है। सो चेस्ट के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। सो जितना भी हमारा चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, सिलाई का 2+ बढ़ा देंगे। और कमर हमारी वेस्ट वो भी जितनी है उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे। सो जो भी चौथा हिस्सा आता है उसमें सिलाई का 2+ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। इतना मार्किंग करने के बाद में हम इसे यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से लाइन अप कर देंगे एंड कटिंग कर देंगे। सो गाइज, इस तरीके से हमें यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना, 1/2 इंचेस डाउन करेंगे बस, और कटिंग कर देना है जिस तरीके से हमने मार्किंग की है। सो इजीली तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर देने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। सो नेक रहेगा हमारा इस तरीके से, दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। सो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों को अलग अलग कर कर अच्छे से रख लिया हमने। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। एक कपड़े को रखना है इस तरीके से डबल कर कर सेंटर से, और उसे यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट पर मिला लेंगे इस तरीके से अच्छे से। अब नेक की जो लंबाई रहेगी वो हमारी रहेगी सिंपल 3 इंचेस। 3 इंच की हमारी नेक की लंबाई रहेगी, और डीप रखना है यहाँ पर करीबन 6 इंचेस। 6 इंच की हमारे नेक की गहराई रहेगी। इसको हम राउंड शेप देंगे एंड यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर देना है। सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग की यहाँ पर। और ये जो पट्टी है इसको 1 इंचेस से 1.5 इंचेस जितनी चौड़ाई पर रख कर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये जो पट्टी है इससे नेक की सिलाई लगानी है। सो किस तरीके से लगानी है, ये जो पट्टी है हमारी उसको ऐसे कॉर्नर कॉर्नर का जो पार्ट होता है उस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम। ऐसे फोल्ड करते रहना है और अच्छे से इसको सिलाई से एडजस्ट कर देना है। सो बराबर तरीके से रहेगा हमारा ये पार्ट, और इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। एंड गाइस, कॉर्नर कॉर्नर के पार्ट पर इस तरीके से इसको कम्प्लीटली स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये जो पट्टी है हमारी इसको इसके ऊपर में रखना है जहाँ पर हमारे नेक का कटिंग वगैरह की है हमने। बराबर रखेंगे हम यहाँ पर, और एक पैर की सिलाई लगानी है, यानी कि आधा से भी आधा इंच की दूरी पर हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ से। सो ऐसे घुमाना है जिस तरीके से नेक का शेप है। बस दोनों पट्टियाँ हमारी, सॉरी, जो ये पट्टी है इसके ऊपर पैटी जो है हमने कटिंग की उसके ऊपर में रहेगी बराबर तरीके से, और यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सो आई होप इतना आप समझ गए होंगे गाइस। बस ऐसे ही हमें बैक नेक कटिंग करना है। सो दोनों नेक हम यहाँ पर ऐसे ही राउंडली में कटिंग करेंगे। अब इसके बाद ये पट्टी स्टिच करने के बाद में यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे कट करने से इजीली हमारा ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड होता है अंदर की साइड पर, फिनिशिंग अच्छी आती है नेक की। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। सो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हम नेक पर, थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हुए। 1 फुट की स्टिचिंग कहते हैं हम, बस वही लगा लेंगे हम यहाँ पर। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है अच्छे से। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में गाइज हम यहाँ पर बैक नेक भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सो दोनों नेक अच्छे से हमें बराबर में इसी तरीके से स्टिच कर लेना है, यानी कि सिलाई लगाकर ये नेक हमें रेडी कर देना है। सो दोनों नेक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी हमें कंधी ज्वाइन करना है, यानी कि शोल्डर अटैच्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है। सो दोनों नेक हमारे इस तरीके से हमने कटिंग करके स्टिच किए हैं। अब ये जो कंधी है इस पर इससे सिंपल तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर स्लीव कट कर लेना है, बाजू की कटिंग करना है। सो रेडी लेंथ हमारी यहाँ पर 17 + 2 सिलाई का ऐड करके 19 की हमने लंबाई रखी है। ऊपर से हम यहाँ पर 9.5 चौड़ाई रखेंगे कपड़े की, और डीप रखा है 3 इंच, और गोलाई देकर मार्किंग कर दिया है। फिटिंग हमने रखी है इसकी 6.5, और सिलाई का भी ऐड कर दिया हमने, और सिंपल तरीके से नॉर्मली कटिंग कर ली हमने, जैसे सिंपल स्लीव होती है बस वैसे ही। एक कट हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स पर स्टिच होगा। अब इसको स्टिच करने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से गोलाई से रखेंगे हम यहाँ पर, और इसकी सिलाई लगाकर स्टिचिंग करेंगे। सो यहाँ पर ऐसे सिलाई चलाते रहना है हमें, और गोलाई से ये जो हमारी बाजू है स्लीव आस्तीन इसको स्टिच करेंगे। ऐसे ही सेकेंड स्लीव हमारी रहेगी उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस, हमने यहाँ पर लेस लगाई कुछ इस तरीके से नेक पर, और स्लीव पर भी लगा ली हमने ये लेस। सो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोनों स्लीव। अब यहाँ पर कपड़ा हमारा 4 बार घड़ी किया हमने। लेंथ रखेंगे हम इसकी 38 की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर। 38 इंच की सिलाई का 2+ बढ़ा लिया तो 40 की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर इसकी लंबाई। अब यहाँ पर कली को हम मार्जिन करेंगे। सो 7 इंच पर हमें एक यहाँ पर निशान लगाना इस तरीके से।
सो 7 इंचेस पर हम ऐसे मार्क करेंगे। अब इसकी जो अपोजिट साइड है यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर। तो ये निशान हमारा रहेगा 4 इंच पर। इस तरीके से हमने 7 इंचेस पर यहाँ निशान लगाना है और ये वाली जो अपोजिट साइड रहेगी यहाँ पर 4 इंचेस पर लगाना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो मार्किंग की है इसको अच्छे से कम्प्लीटली इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेंगे और इसकी अपोजिट साइड यहाँ पर 7 इंचेस मार्क किया है, बस यहीं पर हमें मार्किंग कर लेना है। सो इसकी चौड़ाई देख लेंगे हम यहाँ पर, तो 4 इंचेस की एक कली मार्किंग होगी, 7 इंचेस की दूसरी कली, इतना ही पार्ट हमारा बराबर है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो ये वाली पहले हमने 7 पर लगाई थी, तो ये वाली 4 पर लगाएंगे। अब बचे हुए कपड़े की फिर से 7 इंच की हमारी कली हो गई है। ये वाली अपोजिट साइड हमारी ये देखिए इस तरीके से। सो 7 इंचेस की हमारी इसकी अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर 4 इंचेस रहेगी और बीच की सेंटर की कली वो है, वो हमारी 7 इंचेस की हो गई है। इस तरीके से हमारी टोटली यहाँ पर 10 पैनल कटिंग करना है हमें। तो सेंटर की 4 कलियाँ हो गई, हमारा 4 पार्ट रहेगा और ये वाली भी 4 कलियाँ हमें कटिंग हो गई है हमारी। अब ये सेंटर का जो पार्ट है वो वाला, वो हमारा पार्ट जॉइंट है, उसको ओपन करेंगे तो ओनली 2 कलियाँ ही हमारी, वो सेंटर वाली 2 कली ही रहेगी। तो हमारी टोटली यहाँ पर 10 पैनल हो गई है ये देखिए इस तरीके से ओपन करने का तरीका है ना। ये 4 कलियाँ हैं, तो 2 कली हमारी बैक साइड की रहेगी। इस तरीके से 5 कलियाँ फ्रंट पर स्टिच हो जाएगी और 5 हमारी बैक साइड के लिए। अब सेंटर की कली सेंटर पर ही आएगी। सो चलिए मैं स्टिच कर भी बता देती हूँ कैसे हमें सिलाई लगानी है, इन्हें कैसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने ओपन किया है, ये सेंटर की कली बिल्कुल इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई रहेगी। इसे बिल्कुल स्ट्रेट में जहाँ तक हमारी लेंथ है कली की, वहाँ पर हमें स्टिचिंग कर देना है इस तरीके से। एंड गाइज ऐसे ही हमें नंबर वाइज नंबर कलियाँ ज्वाइन करनी है। जो लास्ट वाली कली थी हमारी उसको लास्ट में स्टिच कर लेंगे। दोनों ही साइड हमारी ऐसे कलियाँ हमें ज्वाइन करनी है। एंड गाइज इसके बाद में हमें बैक पार्ट भी बस ऐसे ही कंप्लीट करना है। सो टोटली हमारी 10 पैनल है, सो 5 पैनल हमारी फ्रंट पर आएगी और सेंटर पर हमें जो ज्वाइन वाली पैनल है हमारी चौड़ाई वाली, वो सेंटर पर रखनी है और दोनों साइड में हमें ऐसे 2-2 कलियाँ लगा देना है। सो चलिए इतना पार्ट जो है हमें फटाफट से कंप्लीट कर देना है। सो सारा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और जो हमने टॉप पार्ट कटिंग स्टिचिंग कर नेक वगैरह कंप्लीट की है, उन्हें हम यहाँ पर रख कर स्टिच करेंगे। सो ये देखिए कली का पार्ट हमारा स्टिच हो गया है। ये हमारा अपर पार्ट है जो हमने पैटीज वगैरह कटिंग कर स्टिच की है कंप्लीट तरीके से। अब ये कलियों वाला जो पार्ट रहेगा उन्हें हम इस टॉप पार्ट के ऊपर में रखेंगे ऐसे, यानी कि जो हमारी पैटी है फ्रॉक की उसके ऊपर रखना है इस तरीके से कली वाले पार्ट को यहाँ से, और बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें बैक पार्ट पर भी लगाना है। सो गाइज इसी वीडियो में मैं सिलाई का तरीका भी बता रही हूँ, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो करिएगा तो आसानी से आपकी ये जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ऐसे ही हमें दोनों साइड पर स्टिचिंग कर देना है। एंड गाइज इसके बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर दोनों कलियाँ जो है हमारा फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट पर स्टिच करेंगे। फिटिंग की सिलाई हमें यहाँ से लगानी है। सो यहाँ तक हमारा जो बॉटम का फ्लेयर है वहाँ तक लगाएंगे। दोनों ही साइड में हमें इसी तरीके से स्टिचिंग कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसका जो फ्लेयर बचता है उसे आप चाहो तो पिको वगैरह कर कंप्लीट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली सिलाई मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। सो मैं सिलाई मशीन से ही ऐसे सिलाई लगा रही हूँ, बस इसे डबल फोल्ड करते रहना है और गोलाई से सिलाई लगाना है। सो जितना भी हमारा यहाँ पर फ्लेयर है, ये जो पार्ट है, उसे ऐसे डबल फोल्ड करते रहेंगे और कम्प्लीटली सिलाई लगाएंगे यहाँ पर जितना भी इसका पार्ट है। सो इसे कंप्लीट कर लेते हैं गाइज। एंड गाइज हमारी वीडियोस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की है लॉन्ग अनारकलीज की एंड अम्ब्रेला फ्रॉक की, सो आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।